स्टूडेंट है आपके सामने है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आपको कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है। आप पूरा पहले क्वेश्चन रीड कर लो, फटाफट क्वेश्चन रीड करिए, 2-3 सेकंड का टाइम लेके। होपफुली रीड कर लिया हो गया। तो क्या बोला है कि आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है लोअर केस के अंदर और प्रिंट करना है न्यू स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग दी फर्स्ट कैरेक्टर और अल्फाबेट ऑफ इन अपर केस। मतलब क्या है, यू विल स्कोर 100 मार्क्स। ये है तो आपका यू का वाई कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, एस कैपिटल और 100 है तो ये तो एज इट इज आपका रहेगा। उसके बाद मार्क्स का एम कैपिटल। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग वर्ड्स को अलग करके उसका फर्स्ट कैरेक्टर वाली बात करते हैं, देखिए वर्ड्स को कैसे हम लोग अलग करते हैं, कैसे पता चला कि यू अलग वर्ड है, विल अलग वर्ड है, स्कोर अलग वर्ड है, 100 अलग वर्ड है, मार्क्स अलग वर्ड है। बाय दी स्पेस, स्पेस जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे क्या बन जा रहा है, आपका नया वर्ड बन जा रहा है। ठीक है, जैसे इसके अंदर फिर आपका स्पेस खत्म हो रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, नया वर्ड बन जा रहा है। जैसे ही आपका स्पेस खत्म हो रहा है तुरंत ही क्या बन जा रहा है, ये नया वर्ड। जैसे स्पेस खत्म हो रहा है तुरंत ही क्या बन जा रहा है, नया वर्ड। जैसे ये स्पेस खत्म हो रहा है तुरंत ही क्या बन जा रहा है, आपका नया वर्ड। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर लास्ट में एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं जिसके अंदर हमें सारे वर्ड्स को अलग करना होता है। हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, लास्ट में एक एक्स्ट्रा आप क्या करते हो, एक स्पेस ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हैं जिससे हमारा लास्ट वाला वर्ड भी निकल के आ पाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड फॉर्म कराना पड़ेगा। वर्ड फॉर्म कराने के बाद जहां पे वर्ड कंप्लीट होता है, जहां पे वर्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दैट मींस जहां पे स्पेस मिल जाएगी वहां से कैरेट जीरो आपको वर्ड का क्या निकालना पड़ेगा, कैरेट जीरो निकालना पड़ेगा। और फिर क्या है, साथ में एक सबस्ट्रिंग फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। सबस्ट्रिंग फंक्शन कहां से, ये आपका फर्स्ट से सबस्ट्रिंग फंक्शन 1 से लगेगा आपका, जिससे क्या करेगा, लेंथ तक की पूरी पूरी। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस कैरेट जीरो को निकाल के उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपर केस में। उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, अपर केस में। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को मर्ज करा देंगे, दोनों को क्या करा देंगे, ये मान लेते हैं पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, तो पार्ट ए और बी को मर्ज करा के हम लोग क्या डाल देंगे, न्यू स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे। होपफुली इतना भी एक रफ आइडिया आपको लगे कि क्या हो रहा है। इसके अंदर सिंपल सा कंसेप्ट ये आ रहा है कि आपको वर्ड फॉर्म कराना है। वर्ड फॉर्म कराने के बाद वर्ड कैसे फॉर्म होता है, जब तक स्पेस नहीं मिलती है, अंटिल ये क्या ना हो, स्पेस के बराबर ना होते वर्ड हो जाएगा। जैसे ही स्पेस मिल जाती है तुरंत ही क्या हो जाता है, वर्ड फॉर्म हो जाएगा। वर्ड किसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर है, तो डब्ल्यू डॉट कैरेट जीरो। तो फटाफट ये क्वेश्चन समझ में होपफुली आ गया है। प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, कैसे होगा पूरा पूरा प्रोग्राम। तो आपको मैं इंपोर्ट से यहाँ पे आपको लिखना है, कुछ आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। इंपोर्ट से इस वजह से लिखना है इंपॉर्टेंट होता है क्यों, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना आपको ज्यादा अच्छे से क्लास के अंदर आप कर पाओगे। और मैंने देखा कई बच्चे, जो बच्चे बेड पे बैठ के सो के आप वीडियो देख रहे हो ना मस्त आप, तो प्लीज आप लोग उठ जाओ, पेन पेपर उठा लो, साथ में इसको करो। क्योंकि मेरे पास एक अभी बच्चे का मैसेज आता है कि सर मैं तो क्लास में जो है आपकी सारी वीडियो देख के जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन वहां पे मैं लगाता नहीं, वीडियो देख लेता हूँ, लेकिन वहां जो एग्जाम में जा रहा हूँ तो दिक्कत होती है। तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया कि भाई आपको सिंपल सा इसको नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं देखना, आपको क्या करना है, क्लास की तरह पूरा बैठ के पेन पेपर के साथ अटेंड करना होता है। ठीक है, चलिए आपका ये क्या हो गया, sc इज इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, एक स्ट्रिंग ले लोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लोगे। स्ट्रिंग सबसे पहले क्या ले लोगे, एक एस ले लोगे। स्ट्रिंग के अंदर एंट्री, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के रखा हूँ क्योंकि बाद में भी और अपने को स्ट्रिंग की नीड पड़ेगी। मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग, ये हो जाएगा। उसके बाद s इज इक्वल टू व्हाट, sc डॉट नेक्स्ट आईडी, sc डॉट नेक्स्ट आई, सॉरी नेक्स्ट लाइन यहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग है तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन जाएगा। होपफुली इतना क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू s प्लस क्या हो जाएगी, स्पेस हो जाएगी, ब्रैकेट को यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्पेस ऐड हो गया। स्पेस क्यों ऐड करते हैं, फॉर स्पेस फॉर लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड हमारा निकल के आ रहा होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेस ऐड करते हैं। होपफुली इतना क्लियर हुआ। अब आगे मूव करेंगे, क्या हो जाएगा, अब आपको लेंथ, सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, s डॉट लेंथ। इसके पहले बहुत सारे स्ट्रिंग के वीडियोस पढ़े हुए, नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो, ये सब उसके अंदर बेसिक्स मैंने बताया क्यों करते हैं। फॉर क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कहां तक जाएगा, l तक i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। हमने बहुत सारे बच्चे गलती कहां पे करते हैं, पहले क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे उसके बाद s डॉट लेंथ करेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, s प्लस करने के बाद ही s डॉट लेंथ करना है, क्योंकि ये स्पेस भी आपका लेंथ के अंदर काउंट होना चाहिए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, c ले लेंगे, c इज इक्वल टू s डॉट कैरेट, क्या आ जाएगा आपका आई। इससे क्या होगा, एक ही कैरेक्टर निकल के आता रहेगा, कैसे आपका एक एक कैरेक्टर निकल के आता रहेगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ c इज नॉट इक्वल टू स्पेस, c इज नॉट इक्वल टू स्पेस, कोई दिक्कत, ये क्या कर रहा है, जब तक स्पेस नहीं मिल रहा है तब तक क्या करेगा, ये वर्ड फॉर्म कराएगा। जब तक की स्पेस, आपको पता है यहाँ पे क्या स्पेस, आपका वर्ड खत्म हो गया नहीं, यहाँ पे क्या वर्ड खत्म हो गया नहीं, यहाँ क्या वर्ड खत्म हो गया नहीं, यहाँ पे आके वर्ड क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यहाँ पे आके वर्ड एंड हो रहा है। जब तक की स्पेस नहीं है, जब तक की स्पेस नहीं है तब तक वो क्या हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, आपका वर्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, यहाँ पे बहुत सारे डेलिमिटर्स और आ जाते हैं। अगर डॉट होता, कॉमा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता, कॉमा होता, तो इन सबको यहाँ पे आप ऐड कर देते हैं। मतलब सी इज नॉट इक्वल टू स्पेस
एंड सी इज नॉट इक्वल टू डॉट एंड सी इज नॉट इक्वल टू, इस तरीके से, मतलब इन सब में से किसी के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन दिया नहीं गया, ठीक है, केवल स्पेस वाली बात आप। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, w इज इक्वल टू क्या ले लोगे आप, एक वर्ड लोगे और उसकी इनिशियली वैल्यू क्या रख दोगे आप, एक w ले लोगे और w की वैल्यू क्या रख दोगे आप, ब्लैंक रख दोगे। फिर w इज इक्वल टू w प्लस c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये क्या कर रहा है, वर्ड फॉर्म करा रहा है इन w, ठीक है। होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया होगा होपफुली सबने। चलिए अब क्या करना है, हमें एल्स के अंदर जाना है, हमें क्या करना है, एल्स के अंदर जाना है। एल्स पे जाएंगे, एल्स पे जाने का मतलब क्या हो गया आपका, वर्ड हैज एंडेड, आपका यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, पूरा एंड हो चुका है, स्पेस मिल गई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग वर्ड जैसे फॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हमने क्या लिखा था, कैरेट 0। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक कैर ले लोगे c1 इज इक्वल टू w, आपको वर्ड का निकालना है ना, वर्ड किसमें स्टोर है, वर्ड इसके अंदर स्टोर है, तो आपको वर्ड का कैरेट 0 निकालना है ना। तो क्या कर दोगे, w डॉट कैरेट 0, इससे वर्ड का क्या हो जाएगा, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्टैक हो जाएगा, इससे वर्ड का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट कैरेक्टर स्टैक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्या होगा, आपका फर्स्ट कैरेक्टर स्टैक हो गया, आप क्या करोगे, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग rw, रिमेनिंग वर्ड जो होगा वो कैसे होगा, एस w डॉट वर्ड का रिमेनिंग वर्ड, w डॉट सबस्ट्रिंग 1। अब क्या होगा, 1 से लेके जहां तक की w की लेंथ होगी, जहां तक की किसकी लेंथ होगी, वर्ड की लेंथ होगी, वहां तक पूरा का पूरा चला जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। चले आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे वर्ड की पूरी लेंथ तक चला जाएगा। अगला काम क्या करेंगे, अब w के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपर केस में, c1 को, c1 इज इक्वल टू कैरेक्टर, फंक्शन कौन सा यूज होता है, डॉट टू अपर केस, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, यू और सी इसके अंदर कैपिटल है और c1, इसको हमने क्या किया, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस से कन्वर्ट करा के इसको अपर केस में कन्वर्ट करा के वापस से c1 के अंदर डाल दी, मतलब जैसा भी c1 रहा होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका अपर केस में। आप w की वैल्यू क्या करते हैं, w की नई वैल्यू हम लोग बनाएंगे, वो क्या होगा आपका, या फिर न्यू स्ट्रिंग की नई वैल्यू बना सकते हैं, सिंपल सा ले लो यहाँ पे, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू ns प्लस स्पेस, स्पेस क्यों, आप यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एक स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, जिसके अंदर आपका क्या हो रहा होगा, नई वाली स्ट्रिंग स्टोर होगी, ठीक है। अब क्या हो गया, न्यू स्ट्रिंग के अंदर ns प्लस स्पेस, स्पेस इसलिए जैसे आपका बना यू विल स्कोर, तो जब यू आपका स्टोर हो चुका है उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस आनी चाहिए, फिर यहाँ पे भी एक स्पेस आनी चाहिए ना, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे ns जो भी पुरानी स्टोर है उसके अंदर स्पेस प्लस c1 प्लस रिमेनिंग वर्ड, इस तरीके से। उसके बाद वर्ड की वैल्यू वापस से क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ध्यान से बहुत समझिएगा, आधी जो कंफ्यूजन की जड़ है वो यहाँ पे है, यहाँ पे लाई करे। इसमें हमने क्या किया, पहले सबसे पहला काम, अगर यू विल स्कोर ऐसे आपका इनपुट होता, बात समझिएगा सब लोग ध्यान से, हमने क्या किया था, हमने अभी इसको डिवाइड कर लिया था कि भाई कैसे कैसे पूरे प्रोग्राम को करना है। आप समझिएगा, यू ये स्मॉल में है, फॉर एग्जांपल यू विल स्कोर 100 मार्क्स। आप क्या होगा, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना तो ये कैपिटल में होगा, तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये, सपोज केवल अभी यू हमने स्टार्ट किया, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, केवल यू हमने स्टार्ट किया, तो y को उठाएंगे, y वहां पे है, w के कैरेट 0 पे है, हमने उसको निकाला, और ये क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट है, हमने रिमेनिंग पार्ट को किसमें कर दिया, rw के अंदर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, c1 को, जो भी c1 है ये है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करा, इसको किसमें कन्वर्ट करा, अपर केस में, c1 को किसमें कन्वर्ट करा दिया, अपर केस में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद जो नई स्ट्रिंग जो भी आपकी होगी, मान लेते हैं ns है, ns इज इक्वल टू स्पेस, फिर आपका c1 दैट मींस y आ गया, और रिमेनिंग वर्ड में क्या है आपका ou है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ou आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, विल को निकालेगा, विल को निकालने के बाद यहाँ पे आएगा, विल के अंदर से w क्या बन जाएगा, ये c1 बन जाएगा, ये ill क्या बन जाएगा, rw बन जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये कैरेट 0 निकल के आ गया, c1 बन गया, rw क्या बन गया, ये rw आपका ill बन जाएगा, क्योंकि w डॉट सबस्ट्रिंग बनाया गया। फिर कैरेक्टर डॉट टू ये, तो ये w जो है ये आपको कैसे हो जाएगा, इसके अंदर कैपिटल आपका w हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ns इज इक्वल टू ns प्लस स्पेस c1 प्लस rw, ns क्या है, ये है, इसके अंदर एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड होगी, फिर कह रहा है w कैपिटल वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपर केस में रिमेनिंग वर्ड क्या है, ill है, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, अब ऐसे ही वापस से वर्ड फॉर्म कराएगा, वो कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, स्कोर फॉर्म होगा, ठीक है। स्कोर के लिए आएगा s को पहले अपर केस में कन्वर्ट करा देगा,
उसके बाद फिर क्या काम करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कराने के साथ साथ इसको अलग निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा SCORE। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मूव करता रहेगा। फिर आगे जाएगा 100 आएगा, 100 के अंदर 1 आ जाएगा, C1 के अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट में क्या आ जाएगा 00। C1 को कन्वर्ट कराएगा अगर अपर केस में तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो आपका 1 ही है। ठीक, फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे मूव करेंगे, मार्क्स आएगा, मार्क्स के अंदर M को निकाल लेगा, M कैपिटल में करा देगा, बाकी एज इट इज आपका हो जाएगा। तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो अभी तक आपको क्या मिल चुका है, पूरा का पूरा एक नई स्ट्रिंग मिल चुकी है जो कि आपकी कैसी है, कन्वर्ट कर रखा है हर एक वर्ड को, आपका पहले वर्ड को अपर केस में। ठीक है, तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो कैसे पूरा प्रोग्राम चल रहा है आपका। अब प्रिंटिंग कराने की बारी आती है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जिन चीजों का आपको मतलब जहां पे मेजरली बच्चे गलतियां करते हैं उसको समझ लीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये इफ का ब्रैकेट है, ये आपका एल्स का ब्रैकेट है, और अब आपने किसका बंद किया, यहाँ पे ये फॉर का आपने ब्रैकेट यहाँ पे लाके क्लोज किया। अब जब ये पूरा पूरा फॉर का ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, उसके बाद आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप क्या करोगे, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू आपका किसके अंदर स्टोर है, एनएस के अंदर स्टोर है, उसको प्रिंट करा देंगे। कौन से दो ब्रैकेट और बंद होंगे, एक क्लास का बंद हो जाएगा और एक किसका बंद हो जाएगा, मेन का बंद हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका यहाँ पे मेन का बंद हो गया और एक क्लास का बंद हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ये है कि बच्चे गलतियां कहां पे करते हैं, बात समझिएगा। डिक्लेरेशन जब भी हो रहा होता है तो उसके अंदर आप ध्यान रखिए कि जिन वेरिएबल्स को आपको लग रहा है कि पूरे प्रोग्राम में यूज होना है, उन सबको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, बाकी अपने नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी डिक्लेयर करना कोई दिक्कत नहीं है। आपने न्यू स्ट्रिंग ली, अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद ही अगर यहाँ पे एक बार सेमीकोलन लग गया, यहाँ पे एक बार सेमीकोलन लग गया तो उसके अंदर ही मत घुसाओ, अलग से लिख दो उसके आगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ के अंदर, तो यहाँ पे जो मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि लोग पहले क्या करते हैं, आपका लेंथ निकालते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, स्पेस ऐड करते हैं, इसको मत करना गलती से। ठीक है, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाती है, कैरेक्टर को निकालिए, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन जो भी है उसको लगा दीजिए। ठीक है, स्पेस, और यही आप इसको आप कैसे कर सकते थे, इफ सी इज इक्वल टू स्पेस, तो ये सारी चीजें एल्स के अंदर वर्ड फॉर्म करा देते। यहाँ पे क्या वर्ड फॉर्म हो रहा है, एल्स के अंदर ही जाके सारा का सारा, और यहाँ पे इसको आपको वापस से एम्प्टी कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नया वाला जब वर्ड आएगा तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, और ये कुछ स्पेस नहीं होती, ये आपका स्टार्ट और एंड, ये सिंपल सा, ये ब्लैंक होता है, ब्लैंक होता है, मतलब कुछ भी नहीं है। सो होपफुली क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी कंफ्यूजन होगी, कोई भी डाउट होगी, नीचे कमेंट करके बता देना, और सबको किसके ऊपर फोकस करना है, 3 डिजिट के ऊपर। ठीक है, चलिए फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगे रहिए, थैंक यू।